हाय एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से कुछ आपके 20 से 25 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग का कुछ शेड्यूल रिलीज़ हुआ है, आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का और फ़ीस पेमेंट का। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल रिलीज़ हुआ है। याद रखिए, आईपी यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। इसके अंदर आपको काउंसलिंग फ़ीस के अलावा चॉइस प्रेफरेंस भी आपको देना होता है। अभी चॉइस प्रेफरेंस का जो शेड्यूल है वो नहीं आया है, अभी सिर्फ आपका काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका शेड्यूल आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रिज़र्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है उनका शेड्यूल आया है। तो ये नोटिस आज की डेट में 23 जून को रिलीज़ करा गया है आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें शेड्यूल आया है काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस के लिए और ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो रिज़र्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है उसका शेड्यूल आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ अप्रोक्स 25 प्रोग्राम हैं जिनके लिए आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, जिसमें आपका बीसीए हो गया, बीएससी योगा हो गया, बीएड हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, बीबीए हो गया, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, बीटेक हो गया, लेटरल एंट्री बीटेक हो गया, बैचलर इन फार्मेसी हो गया। और इसके अलावा भी और भी दूसरे कोर्सेज़ हैं। मास्टर्स लेवल पर मास कम्युनिकेशन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया और मास्टर्स ऑफ एजुकेशन हो गया। तो इन सभी कोर्सेज़ का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ हुआ है। एमए इन इकोनॉमिक्स हो गया। अब यहाँ पर शेड्यूल में क्या बात कही गई है इसको समझिए। ऐसे कैंडिडेट जो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होते हैं और उनका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में है, जो आपके रिज़ल्ट आए थे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है और आप आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको 27 जून दोपहर 4 बजे से लेकर 30 जून रात 11:50 तक आपको आईपी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन इनरोल करना पड़ेगा और साथ ही साथ 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस भरनी होगी। ठीक है, याद रखिए, इन डेट्स को याद रख लीजिए, ये सभी को करना है। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट होंगे, आप जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे इसमें आपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट भी अपलोड करोगे। तो आईपी यूनिवर्सिटी ये बोलती है जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा 28 जून से 6 जुलाई के बीच। ठीक है, 28 जून से 6 जुलाई के बीच रिज़र्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब SC ST OBC, कश्मीरी माइग्रेंट, फिजिकली डिसेबल्ड, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, EWS, मुस्लिम, आर्मी, इनमें अगर आप बिलोंग करते हो तो इनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा और वो उसका वेरिफिकेशन भी आपका ऑनलाइन ही होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है आपके डॉक्यूमेंट में तो वो आपको क्वेरी रेज़ करेंगे आपके डैशबोर्ड के अंदर ही, इमीडिएटली आपको उसको रिज़ॉल्व करना होगा। उसको रिज़ॉल्व कर दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी लिखी गई हैं रिज़र्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट जो रिज़र्व कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ज़रूरी है कि वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें काउंसलिंग के टाइम पर। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोस्पेक्टस का चैप्टर 6 रिजर्वेशन पॉलिसी रीड कीजिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली OBC SC ST का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उनका क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन दिल्ली के ही स्कूल से पास आउट होना चाहिए और जो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। OBC के बारे में ये बोलते हैं ये कि OBC की जो कैटेगरी है वो मास्टर्स लेवल प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि इन प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो इनके लिए OBC कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इसके अलावा OBC के बारे में और कुछ भी बातें कही गई हैं। OBC का रिज़र्वेशन लेने के लिए जो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट हैं उनको ये है कि वो OBC सर्टिफिकेट लगाएंगे जो दिल्ली की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ होना चाहिए। अगर OBC सर्टिफिकेट 31 मार्च 2023 से पहले का है तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप नॉन क्रीमी लेयर भी उसके साथ साथ अपलोड करें, जो कि 31 मार्च 2023 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ EWS की भी यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी गई हैं, वो आप ज़रूर से रीड आउट कीजिएगा। 31 मार्च 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इशू किया हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिफेंस कैटेगरी का क्या है जी? डिफेंस कैटेगरी जो अपना अपेंडिक्स 1 में जो
आपका अंडरटेकिंग अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करोगे। और भी यहाँ पे गाइडलाइंस रिजर्व कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, वो यहाँ पे आप लोग रीड आउट कर सकते हो। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो आप लोग काउंसलिंग भरने से पहले। काउंसलिंग भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ये जस्ट एक प्रोसेस है, याद रखिए ये एडमिशन का जस्ट एक प्रोसेस है। इसके बाद चॉइस प्रेफरेंस का शेड्यूल आएगा, फिर सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल आएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट होगी। बाकी जो दिल्ली रीजन का कोटा लेना चाहते हैं तो आपका स्कूल यानी कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो दिल्ली के ही स्कूल या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फॉर्म के लिए इस रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट तक का वेट मत कीजिएगा, जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। याद रखिए 23 जून को वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन जो शेड्यूल है वो 27 जून से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 30 जून फिलहाल के लिए लास्ट डेट है, हो सकता है इसको फर्दर भी एक्सटेंड करा जाए। जब आप काउंसलिंग करोगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, फ़ीस पेमेंट कर दोगे तो सब कुछ उसमें एक बार चेकआउट कर लीजिएगा उसके बाद कि आपका स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। और अपनी फ़ी रिसिप्ट और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको कम से कम PDF फॉर्मेट में अपने डिवाइस में सेव करके ज़रूर से रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ये आप देख रहे हो करंट इवेंट के सेक्शन में जो शेड्यूल आया था, जो मैंने अभी आपको रीड आउट करके दिखाया, यहीं पर आपके काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है यहीं पे लिंक एक्टिवेट होंगे। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह लॉगिन वगैरह करके अपना जो भी काउंसलिंग है वो करनी होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।